हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड की ध्रुवता ऋणात्मक होती है। तो हमें बताना है कि जो दिया गया कथन है वो सत्य है या असत्य। तो हमें क्या दिया गया है कि जो विद्युत अपघटनी सेल है उसमें जो एनोड होता है उसकी जो ध्रुवता है वो क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होती है या नहीं होती है। तो हमें ये बताना है कथन सत्य है या असत्य। उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटनी सेल, या जिसको हम गैल्वेनी सेल या डैनियल सेल कहते हैं वो। तो हमें पता होना चाहिए कि विद्युत अपघटनी सेल होता है क्या है, उसमें एनोड के ऊपर क्या आवेश होता है, उसकी ध्रुवणता या ध्रुवता होती क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ध्रुवता का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ध्रुवता क्या होती है, किसी विपरीत आवेशित आयनों को आकर्षण करने की क्षमता, उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण क्षमता या ध्रुवता। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटनी सेल का चित्र बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि दो पात्र होता है और उसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इसमें होते हैं विलयन, दोनों ही विलयन में डूबे होते हैं। और इनको एक तार के द्वारा वोल्ट मीटर की सहायता से जोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लगाते हैं हम, लवण सेतु परिपथ को पूर्ण करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया जो ये विलयन है वो क्या है, ZnSO4 है, और ये वाला विलयन है CuSO4, और ये हमारा है एनोड, और ये है हमारा कैथोड। ठीक है, और ये क्या है, लवण सेतु। अब यहाँ क्या होता है कि जो ये हमारा Zn होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड भी Zn का होगा, तो Zn वाला इलेक्ट्रोड क्या करेगा, अपने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn+2 विलयन में आ जाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह जाएंगे, एनोड पे। इस वजह से यहाँ क्या आवेश आता है, ऋण आवेश। और यहाँ पे क्या होगा, जो विलयन में उपस्थित कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रोड की ओर जाके दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे, कॉपर धातु। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, कॉपर आयन में ग्रहण किया, तो इस पे क्या होगा, धनात्मक आवेश। तो हमें पूछा गया है कि एनोड की ध्रुवता क्या है। तो अब एनोड पे आवेश क्या है, खुद पे ऋणावेश। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एनोड वो कौन, क्या आवेश है उस पे, ऋणावेश। ठीक है, तो ये खुद ऋणावेशित है तो ये क्या करेगा, धनावेशित को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसकी मतलब क्या हो जाएगा कि ध्रुवता क्या हो जाएगी, इसकी मतलब जो ध्रुवता होगी वो होगी हमारी धनात्मक। क्यों, क्योंकि ये धनावेश आयनों को आकर्षित करेगा।
तो इसकी ध्रुवता क्या होगी? धनात्मक। तो चलिए हम देखते हैं। तो कथन क्या दे रखा है कि विद्युत अपघटनीय सेल में एनोड की ध्रुवता ऋणात्मक होती है, जबकि हमने क्या देखा अभी कि उसकी ध्रुवता क्या होगी? धनात्मक। तो इसका मतलब जो दिया गया कथन है वो क्या होगा? असत्य। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।